इसके लिए जो है बेसिकली हमारे यहाँ जो है इससे मेन मकसद हमारा यही है कि जो हमारे निजीकरण है ये किसी के हित में नहीं है। इससे हमारे विभाग में हमारी बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार चलाती है, उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है, ये हमारे यहाँ आम उपभोक्ताओं के हितों के आधार पर चलाती है। और जब इसके अंदर हम लोग कोई निजीकरण की कार्रवाई करते हैं तो उसके अंदर हमारे उपभोक्ताओं के लिए जो सरकार अपने कार्यक्रम चलाती है, हमारा विभाग का भी एक ही उसूल है कि हम लोग नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के आधार पर चलाते हैं। हम लोग खाली उपभोक्ताओं से जो हमारी दर तय होती है वो हमारे यहाँ विभिन्न दरों में हम लगभग 14 दरों से बिजली की कीमत वसूल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते हैं सबसे सस्ती दरों पर देते हैं। कृषि के जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो शेफ कटर हो, चाहे हमारे प्राइवेट ट्यूबवेल्स के लिए कनेक्शन हो, उनके लिए हम लोग सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते हैं। और उसका काफ़ी कुछ हम लोग जो है उसका कंपनसेशन हम लोग जो है इंडस्ट्री क्षेत्र से करते हैं, जिससे भी हमें नुकसान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है विद्युतीकरण जो है वो सरकार ने जैसे ये सौभाग्य की योजना चलाई है। सौभाग्य योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि हम लोग घर घर में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराएं। कोई भी घर ऐसा ना हो जहाँ पर शाम को जो हमारे घर की महिलाएं जब खाना बनाती हैं तो उनको खाने के टाइम पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। उसी को आधार रखते के लिए हम लोगों ने फीडर सेग्रीगेशन का काम किया। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो फीडर है हमारे निजी नलकूप के फीडर्स को हमने अलग कर दिया। घरेलू उपयोग के लिए जो हमने फीडर्स बने उनको अलग कर दिया, उनको 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। और जो हमारे एग्रीकल्चर के फीडर हैं उस पर हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध उसे बिजली करा सकें। सर, प्रदर्शन में मंडल स्तर के कर्मचारी मौजूद हैं या जिला स्तर के, कितने लोग मौजूद हैं? ये एक्चुअली कार्यक्रम तो हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। माननीय हमारे जो महासचिव जी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे जो संघर्ष समिति के, वो लोग प्रदेश में हर एक जिले में भी जा रहे हैं, हर एक डिस्कॉम के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर जाके हमारे लोगों को वास्तविकता से उनको अवगत करा रहे हैं कि जो सरकार की नीति है वो किस प्रकार से हमारे लिए, खाली हमारे लिए नहीं, यानी कर्मचारियों के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, ये हमारे आम उपभोक्ताओं के लिए भी है। क्योंकि हमारे यहाँ का भी सरकार का एक ही उद्देश्य रहता है, उसकी जो नीतियाँ हैं, हम लोगों का मकसद तो यही है कि हम लोग सरकार की नीतियों को लागू करें। सरकार की नीतियाँ यही है कि हम लोग सस्ती से सस्ती दर पे अधिक से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं और उसके लिए हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन जब हम लोग निजीकरण करते हैं तो हमारा एक अपना अनुभव ये रहा है कि जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ पर हमारे जो निजीकरण के बाद जो हमारी कंपनियाँ हैं वो लोग अपने हितों में काम करती हैं। उनको इस बात से ज़्यादा संबंध नहीं रहता कि उपभोक्ताओं को क्या दिक्कत आ रही है या कोई कर्मचारियों का दिक्कत आ रही है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो लोग तो एक अपना नफे और नुकसान की बात करते हैं। ये बात तय है कि ये भारत सरकार ने भी कुछ कार्यक्रम इस तरह के थे जो सरकारी हमेशा कंट्रोल में इसीलिए रहे कि उनको हम लोग लाभ और हानि की दृष्टि से देखना उनको उचित नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जिसमें हम लोगों को पब्लिक की सहूलियत ज़्यादा है जरूरी। कई बार हमारे खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से इसकी कंपनसेट करती है उसको, लेकिन इससे हमारे उपभोक्ताओं को कोई असुविधा ना हो, तो वो नीतियाँ लागू हो पाती हैं। निजीकरण के बाद इसमें ये नुकसान है कि उससे जो है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कब तक चलेगा प्रदर्शन आपका ये सर? अब जागरूकता हमारे यहाँ सभी लोगों के अंदर आ रही है। जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है या हमारे से जो है इस बारे में मतलब हम तो कहते हैं कि कोई हमसे आए, हमसे समझें बात को और उसके बाद कोई निर्णय लें, जब तक हमसे कुछ बात नहीं करेंगे। सरकार का एक्चुअली वजह क्या है कि सरकार को तो देखिए निजीकरण में उसको ये दिखाई दे रहा है कि इससे हम लोगों को जो कंपनसेट करना पड़ रहा है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। जबकि इसमें कर्मचारियों का इसमें हित हम लोग इसमें कर्मचारियों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसके अंदर आम जनता के हितों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्योंकि जो भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो कुछ लोगों के वजह से कुछ समझ में फर्क आ रहा है सिर्फ। क्योंकि कुछ ऐसी नीतियां हैं जो खाली हमारे कर्मचारियों के लिए अहित करने वाली नहीं है, ये आम उपभोक्ताओं के भी हित करने वाली है। आज जो बिजली का रेट चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कुछ दिनों में अगर इसी तरह से निजीकरण वालों को बढ़ावा मिलता रहा तो उसके अंदर बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि आम उपभोक्ताओं की हाथ से निकल जाएगा मामला। निजीकरण होने पर आम जनता आम उपभोक्ताओं कितने रुपए पर यूनिट मिलेगी? अब ये तो देखिए एक्चुअली वजह क्या होती है कि हम लोग जब दरों को तय करते हैं तो हमारे यहाँ 14 श्रेणी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लाइटेड फैन, एग्रीकल्चर के लिए जो सार्वजनिक इकाइयाँ होती हैं उनके लिए, जो हमारे कनेक्शन वाणिज्यिक कनेक्शन होते हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग रेट है। और हम लोग अपनी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही हम उनको तय करते हैं। आज की तारीख के अंदर ये पूरा का पूरा मामला जो है एक पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है हर लेवल पे कि हमारे पास कुल कितने पैसे हैं, हमें क्या रेट पे बिजली मिल रही है। हम लोग डेली के आधार पर अपनी डिमांड तय करते हैं।
मार्केट में जो है आज की तारीख में अब पावर ट्रेडिंग का काम शुरू हो चुका है। अब आज की तारीख में हमारे जो निजी उत्पादन करता है, बिजली का जो निजी उत्पादन करने वाली बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, वो हमें उपलब्ध करा देती है कि हमारे पास ये स्लॉट के अंदर इतनी बिजली उपलब्ध है। जिस समय हमारी डिमांड कम होती है, बिजली ज़्यादा होती है, रेट कम हो जाते हैं। जिन दिनों जो है डिमांड ज़्यादा होती है, बिजली कम होती है, तो रेट बढ़ जाते हैं। तो हम लोग भी अपनी जो है बिजली की उपलब्धता उसी के आधार पर के रेट तय करते रहते हैं। और डेली जो है हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें सस्ती से सस्ती दरों पर बिजली खरीदनी पड़े, जिससे हम लोगों का फायदा सीधा उपभोक्ताओं तक जाए। क्योंकि हमारा मकसद यही रहता है कि निजीकरण के बाद जो है ये चीज़ खत्म हो जाएगी। वो बिजली तो सस्ती खरीदेगा, लेकिन उसका जो फायदा मिलेगा वो उपभोक्ता तक आगे पास ऑन नहीं किया जाएगा उसके तहत। ठीक है, और कहते हैं